Hello and welcome to Banking Mentors. My name is Himanshi and I'm your General Awareness faculty. In this session we'll be discussing about the current affairs and as you all know ये जो session है आपको provide किया जाता है on every Tuesday, Thursdays and Saturdays. And in this session we'll try to discuss around 30 questions in 30 minutes. आज की date है 1st of August. So without any further ado, let's start today's session. So the first section that we're discussing today is national news. और नेशनल न्यूज़ के जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है अबाउट डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT. ये क्या है? ये एक तरीके की पुणे बेस्ड यूनिवर्सिटी है. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन्होंने एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम बनाया है. आपसे इस मेडिकल आइसोलेशन बेड का नाम पूछा जा रहा है. तो इस सिस्टम का नाम है आश्रय. ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आश्रय क्या है तब हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है. एक तरीके का मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम है. ठीक है, तो ये क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम इन्होंने बनाया है बाय DIAT, जो कि क्या है? ये हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये यूनिवर्सिटी आती है. और ये कहाँ बेस्ड है? तो पुणे बेस्ड है. इसी तरीके से IIT मद्रास के द्वारा कुछ समय पहले उन्होंने मेडिकैप बनाया था. मेडिकैप क्या है? ये एक तरीके का पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट है. पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट. ठीक है, तो इसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ये मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम है बाय DIAT पुणे बेस्ड, जिसका नाम है आश्रय. अगला सवाल देखते हैं. विच मिनिस्ट्री हैज़ बिन रिसेंटली रीनेम्ड. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस मंत्रालय का अभी जो है नाम बदला गया है. तो अभी फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि जो हमारी HRD मिनिस्ट्री है उसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री. एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि अब ये कहलाएगी एज शिक्षा मंत्रालय. शिक्षा मंत्रालय कहलाएगी. अभी क्या हुआ है? हमारी गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिलीज़ किया गया है 2020 की. इसमें बहुत अच्छे और बहुत ड्रास्टिक चेंजेस किए गए हैं एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें. और इन्होंने क्या किया है? इस पॉलिसी को करीब 34 ईयर्स के बाद इंट्रोड्यूस किया है. ठीक है, तो ये पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. काफ़ी मतलब कह सकते हैं डायनेमिक चेंजेस लाने वाली है ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में. ठीक है, और हम यहाँ पे HRD मिनिस्ट्री यानी कि हम एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वो है हमारे मिस्टर रमेश निशांक पोखरियाल जी. मिस्टर रमेश पोखरियाल जी. ओके, सो रिमेंबर नाउ HRD मिनिस्ट्री विल बी नोन एज एजुकेशन मिनिस्ट्री. अगला सवाल पूछा जा रहा है कि किस मिनिस्टर ने रिलीज किया है एक रिपोर्ट ऑन टाइगर सेंसस. तो टाइगर सेंसस इसे अभी कुछ समय पहले प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा जो है इसे रिलीज किया गया था. मिस्टर जावड़ेकर ये कौन है? तो ये हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं. ये सब क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर इंसान जो है, ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी कौन से मिनिस्टर है. तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से मिनिस्टर हैं, कौन से डिपार्टमेंट को ये संभालते हैं. मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा जो है ये टाइगर सेंसस को निकाला गया है, रिलीज़ किया गया है. इसमें बताया जा रहा है कि करीब जो 70% टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया में पाई जाती है. ये इसी सेंसस में बताया गया है. ये जो सेंसस है इसे रिलीज़ किया गया था ऑन नेशनल टाइगर डे. नेशनल टाइगर डे ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो कि 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, तो उसी दिन इस टाइगर सेंसस को भी रिलीज़ किया गया था. तो आपको याद रखना है नेशनल टाइगर डे एंड ऑल्सो अबाउट द टाइगर सेंसस बाय मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर. अगला सवाल पूछा जा रहा है एक कमेटी के बारे में. तो अभी क्या है? एक कमेटी को बैठाया गया है, फॉर्म किया गया है, विच विल एंश्योर दैट मोर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्टे इन इंडिया. यानी कि इंडिया में स्टूडेंट्स को रिटेन करने के लिए क्या है इस तरीके की कमेटी को बैठाया गया है. आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो कमेटी है इसे जो है कौन इसके अध्यक्ष बनने वाले हैं या फिर इसके जो हेड है वो कौन है. तो इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो होने वाले हैं मिस्टर DP सिंह. इस जो कमेटी की हम बात कर रहे हैं इसे HRD मिनिस्ट्री या फिर हमें कहना चाहिए हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके अंदर इसे बनाया गया है. यानी कि हमारे जो मिस्टर रमेश निशांक पोखरियाल जी हैं उनके द्वारा इसे बनाया गया है. और इसके हेड होने वाले हैं मिस्टर DP सिंह. मिस्टर DP सिंह जो है ये UGC के हेड हैं. ये भी आपको याद रखना है. ठीक है, इसलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे इंडिया में रह सकें और अपनी जो हायर स्टडीज़ हैं वो अपनी इंडिया से ही करें. इस चीज़ के लिए इन्होंने इस तरीके की कमेटी को बैठाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC. इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है जिससे ट्रेनिंग, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप की जो डेवलपमेंट है वो की जा सके. आपसे कुछ सवाल पूछा जा रहा है कि PFC ने किसके साथ अग्रीमेंट किया है. तो PFC ने एक अग्रीमेंट किया है IIT कानपुर के साथ ताकि ये ट्रेनिंग कर सके, रिसर्च कर सके और एंटरप्रेन्योरशिप जो है डेवलपमेंट कर सके फॉर स्मार्ट ग्रिड डेवलपमेंट. स्मार्ट ग्रिड डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है. ओके,
और हम यहाँ पे क्या है आईआईटी कानपुर की बात कर रहे हैं। आईआईटी कानपुर के बारे में आपको कुछ न्यूज़ जानना ज़रूरी है, जैसे कि इनके द्वारा अभी कुछ समय पहले एक टीचिंग सेटअप बनाया गया था, टीचिंग सेटअप जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी। ऑल्सो आईआईटी कानपुर ने काफ़ी जो लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स होते हैं उन्हें भी बनाया था, लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स। और इन्होंने कुछ समय पहले यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाई थी जिसका नाम है शुद्ध। ठीक है, तो ये तीनों न्यूज़ क्या है आईआईटी कानपुर के बारे में है। और हम यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। तो ये बॉडी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके जो चेयरमैन एमडी है वो है मिस्टर रविंद्र सिंह ढिल्लोन, मिस्टर रविंद्र सिंह ढिल्लोन। ओके, तो हमें यहाँ याद रखना है पीएफसी ने अग्रीमेंट किया है आईआईटी कानपुर के साथ। अगला सवाल हमसे फिर से मिनिस्ट्री के बारे में ही पूछा जा रहा है कि विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क। तो इस तरीके का एक नॉलेज रिसोर्स सेंटर ये बनाया गया है, इसे लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। इनके द्वारा क्या है इस तरीके का एक नॉलेज रिसोर्स सेंटर बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे जो मिनिस्टर हैं अर्थ साइंसेस के वो कौन है, तो वो है मिस्टर हर्षवर्धन, मिस्टर हर्षवर्धन। ऑल्सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के बारे में कि इनके द्वारा क्या है वेदर फोरकास्ट के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मौसम। प्लस हमने एक अवार्ड भी डिस्कस किया था जिसका नाम है नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन अर्थ सिस्टम। ये भी हमने जो है लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके, तो ये हमने देखा अर्थ साइंसेस के द्वारा नॉलेज रिसोर्स सेंटर्स नेटवर्क बनाया जा रहा है। अब क्योंकि हम यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ हमारे मिनिस्टर नहीं है, अर्थ साइंसेस के ही बस मिनिस्टर नहीं है बल्कि ये हेल्थ मिनिस्टर भी है। ठीक है, तो हेल्थ मिनिस्टर के नाते इन्होंने क्या है एक बुक को रिलीज़ किया है जिसका नाम है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियरल एडिक्शंस। तो इन्होंने क्या है किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट में गाइडलाइंस लेनी चाहिए, आपका जो डिसऑर्डर्स है वो किस तरीके के हो या फिर बिहेवियरल एडिक्शंस क्या होती हैं, उनके ऊपर इनके द्वारा एक ई बुक रिलीज़ की गई है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा इसे क्या है लॉन्च किया गया है। ओके, तो आपको याद रखना है कि जो पदार्थ उपयोग विकार और व्यवहार संबंधी व्यसनों की प्रबंधन के लिए जो है एक ई बुक रिलीज की गई है, किसके द्वारा, तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। अगला सवाल यहाँ पे आपसे एक कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने अनाउंस किया है एक्विजिशन ऑफ स्पाइसेस मैन्युफैक्चरर सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी का एक्विजिशन अभी कौन सी कंपनी कर रही है, तो ये किया जा रहा है बाय आईटीसी लिमिटेड। ठीक है, सिंपल सा सवाल है कि आईटीसी लिमिटेड ने क्या किया है, अक्वायर कर लिया है सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को। अब यहाँ पे आईटीसी की बात करें तो ये क्या है, ये इंडियन एमएनसी है, ये हमारे इंडिया की एक एमएनसी है जो कि हेडक्वार्टर्ड है कोलकाता में और इसके प्रेजेंट एमडी चेयरमैन है मिस्टर संजीव पुरी, मिस्टर संजीव पुरी। ठीक है, तो आईटीसी एंड सनराइज। अगला यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज लाइफास्ट कोविड स्कोर। तो क्या ये एक तरीके की रिस्ट बैंड है, क्या ये एंटीबॉडी टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है, या फिर ये एक तरीके का कोविड रिस्क असेसमेंट प्रोफाइल है। तो आंसर आपका है डी। ये क्या है, एक तरीके का कोविड रिस्क असेसमेंट प्रोफाइल है। अब देखिए एक कंपनी है जिसका नाम है अक्यूली लैब्स। ये बैंगलोर बेस्ड एक लैब है। तो हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने क्या है अक्यूली लैब्स को ये जिम्मेदारी दी कि वो एक तरीके का कोविड रिस्क असेसमेंट प्रोफाइल बनाए और इसके लिए इन्होंने क्या है इस तरीके का लाइफास्ट कोविड स्कोर को बनाया है। इसमें क्या है, इन्होंने इस तरीके का एक ऐप बनाया है जिससे हर इंसान चाहे तो उस ऐप के थ्रू, उस एंड्रॉइड ऐप के थ्रू अपने आप का जो रिस्क है उसे एसेस कर सकेगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ये किया गया है बाय अक्यूली लैब्स जो कि बैंगलोर बेस्ड है और इसमें आपकी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो भी इंक्लूडेड है। और फिर आपको लाइफास्ट कोविड स्कोर भी याद रखना है। इस सेक्शन का हमारा आखिरी सवाल है कि किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस नॉलेज पैक। तो इस तरीके का जो अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं ये लॉन्च किए गए हैं बाय मिस्टर हरदीप सिंह पुरी। मिस्टर हरदीप सिंह पुरी ये कौन है, तो ये है हमारे हाउसिंग मिनिस्टर। ठीक है, ये भी अगेन आपको याद रखना है। आज हमने काफ़ी सारे मिनिस्टर्स रिलेटेड क्वेश्चंस देखे तो आपको अच्छे से याद रखना है इन सभी मिनिस्टर्स के नाम। मिस्टर हरदीप पुरी इन्होंने लॉन्च किया है अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस।
अभी किस लिए किया है, तो ईज ऑफ लिविंग टू अर्बन माइग्रेंट्स, जितने भी हमारे माइग्रेंट्स बढ़ रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, उनके लिए क्या है, अच्छे घर हो, अच्छे अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग हो। इस वजह से इन्होंने इस तरीके का जो है कॉम्प्लेक्सेस को लॉन्च किया है। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके की सब स्कीम होने वाली है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। ओके, मेन आपको याद रखना है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, जो कि हमारे हैं हाउसिंग मिनिस्टर। सो विद दैट नेशनल न्यूज़ खत्म हुआ और अब हम चल रहे हैं ओबिचुरीज के सेक्शन में। ओबिचुरीज में सबसे पहला सवाल है अबाउट मिस्टर परवेज खान। मिस्टर परवेज खान, ही रिसेंटली पास्ड अवे, ही वॉज अ रिनाउंड हू, तो ये एक काफ़ी फेमस एक्शन डायरेक्टर थे। मिस्टर परवेज खान की हम बात कर रहे हैं। एक्शन डायरेक्टर होने के नाते इन्होंने काफ़ी फेमस मूवीज़ बनाई हैं, जैसे कि अंधाधुन, बुलेट राजा, बदलापुर जैसी मूवीज़ जो है ये इन्हीं के द्वारा डायरेक्ट की गई है। ओके, तो आपको याद रखना है अबाउट मिस्टर परवेज, ही वॉज एन एक्शन डायरेक्टर एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट अ फोक म्यूजिशियन मिस्टर सोनम शेरिंग लेप्चा, ही रिसेंटली पास्ड अवे। आपको यहाँ पे जो है सवाल पूछा जा रहा है कि इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया था। इन्हें अवार्ड दिया गया था पद्मश्री, पद्मश्री। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है अबाउट मिस्टर सोनम शेरिंग लेप्चा। अगर सवाल पूछा जाए कि ये कौन थे, तो ये काफ़ी फेमस एक फोक म्यूजिशियन थे। फोक म्यूजिशियन, फोक म्यूजिशियन हो गए तो यानी कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल के जो फोक म्यूजिशियन है मिस्टर सोनम शेरिंग लेप्चा, ही रिसेंटली पास्ड अवे और इन्होंने क्या है, इन्हें जो है पद्मश्री दिया गया है। पद्मश्री, ही वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द म्यूजिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अबाउट मिस्टर अशोक मुस्ताफी, ही वॉज अ रिनाउंड हू, तो ये एक काफ़ी प्रसिद्ध क्रिकेट कोच थे। क्रिकेट के ये एक कोच हुआ करते थे और इन्होंने हमारे जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट हैं मिस्टर सौरव गांगुली, उन्हें भी इन्होंने क्या है, ट्रेन किया है, कोच किया है। ठीक है, तो अगर सवाल पूछा जाए कि ये किस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं या फिर किस एरिया को बिलोंग करते हैं, तब भी आपका सवाल का जवाब होगा क्रिकेट। और स्पेसिफिकली इनके प्रोफेशन के बारे में पूछा जाए तो ये एक क्रिकेट कोच है। और लास्ट में हमारी दो और ऑब्ituaries हैं। पहली है अबाउट वेस्ट बंगाल के कांग्रेस स्टॉलवर्ट मिस्टर सोमन मित्रा। मिस्टर सोमन मित्रा जो है ये वेस्ट बंगाल के करीब 3 टाइम प्रेसिडेंट रह चुके हैं कांग्रेस के। एंड एज वी कैन सी ही रिसेंटली पास्ड अवे, मिस्टर सोमन मित्रा। एंड नेक्स्ट वी आर सीइंग अबाउट फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी राम प्रधान जी। मिस्टर राम प्रधान, ही वॉज द फॉर्मर होम सेक्रेटरी एंड ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। ठीक है, तो जितनी भी हमने आज ऑब्ituaries देखी वो आपको याद रखनी है। आज हमने लास्ट में देखा अबाउट मिस्टर सोमन मित्रा और हमने देखा अबाउट राम प्रधान जी। इसी के साथ ये सेक्शन खत्म हुआ और अब हम देखेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़। स्पोर्ट्स में सबसे पहला सवाल है अबाउट मिस्टर रजत भाटिया। मिस्टर रजत भाटिया, ही रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि किस खेल से या फिर किस स्पोर्ट से। तो इन्होंने अपना जो रिटायरमेंट है वो अनाउंस किया है क्रिकेट से। तो मिस्टर रजत भाटिया ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं पूछा जाए तो ये इंडिया को बिलोंग करते हैं। प्लस इसके अलावा पूछा जाए कि ये क्या खेला करते थे तो हमें पता है कि ये क्रिकेट खेला करते थे और ये एक ऑलराउंडर थे। ओके, तो आपको याद रखना है अबाउट मिस्टर रजत भाटिया, ही हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर लुत्फुल्लाह स्टेनिकीज़ाई। तो ये क्या है, ये एक कंट्री के क्रिकेट बोर्ड के सीईओ रह चुके हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं। यहाँ पे जो है न्यूज़ ये है कि इन्हें जो है टर्मिनेट कर दिया गया है इनकी पोजीशन से। क्वेश्चन ये है कि ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं या फिर किस कंट्री के क्रिकेट बोर्ड की न्यूज़ हम देख रहे हैं। तो ये न्यूज़ है फ्रॉम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो जैसे कि हम देख रहे हैं मिस्टर स्टेनिकीज़ाई के बारे में, ये अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसके सीईओ हुआ करते थे और इन्हें क्या है 2 साल इनके रिटायरमेंट के पहले ही, इनका जो है होने से पहले ही इनके जो रिटायरमेंट है उसे टर्मिनेट कर दिया गया है। तो मिस मैनेजमेंट और मिस बिहेवियर की वजह से इन्हें इनका जो अपॉइंटमेंट है उसे टर्मिनेट किया गया है। नाम आपको याद रखना है अबाउट मिस्टर लुत्फुल्लाह स्टेनिकीज़ाई और अफगानिस्तान। अब हम यहाँ पे अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर अशरफ गानी, मिस्टर अशरफ गानी। और यहाँ पे करेंसी चलती है अफगानी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो एक लाइन है जिसे शेयर किया जाता है उसे कहा जाता है एज डूरंड लाइन, डूरंड या फिर डूरंड लाइन।
इंडिया और अफगानिस्तान की लाइन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने इन्फॉर्मेशन देखी अफगानिस्तान के बारे में। सो विद दैट ये सेक्शन खत्म हुआ और अब हम चलेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेक्शन में। यहाँ पे भी आपसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है एक कैंपेन जिसका नाम है बहुत ज़रूरी है। इस कैंपेन का नाम ही है बहुत ज़रूरी है। तो ये शुरू किया गया है बाय भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया है, इस कैंपेन को शुरू किया है फॉर फार्मर्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। और यहाँ के जो फार्मर्स हैं इनको ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस देने के लिए बहुत ज़रूरी है कैंपेन इन्होंने शुरू किया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने, जो कि 3 साल के लिए किया गया है। और ये आता है अंदर, और ये इन्होंने जो है लॉन्च किया है अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इस योजना के अंदर इनके द्वारा जो है इस तरीके का इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है। अब हम भारतीय एक्सा की बात करें तो ये हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके MD CEO है मिस्टर संजीव श्रीनिवासन। हम यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। ऑलराइट, तो ये हमने देख लिया और विद दैट हमारा वो सेक्शन भी खत्म हुआ। अब हम देखेंगे स्टेट रिलेटेड न्यूज़। सबसे पहला सवाल पूछ रहे हैं कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो 2020। तो सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है बाय हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो बाय हरियाणा गवर्नमेंट। अब हम यहाँ पे हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हरियाणा की कैपिटल हम सभी को पता है जो कि है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी और गवर्नर यहाँ पे है मिस्टर S नारायण आर्या। कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो 75% जो है इन्होंने रिजर्वेशन अभी प्रोवाइड की थी अपने सभी लोकल्स को इन दी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर में। और इन्होंने क्या है एक ड्रिंकिंग वाटर के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम हरियाणा फ्रेश रखा गया है, हरियाणा फ्रेश। लास्ट हमने डिस्कस किया था कि हेल्प मी मोबाइल ऐप इनके द्वारा शुरू किया गया है, हेल्प मी मोबाइल ऐप। और काफ़ी इंपॉर्टेंट किसान मित्रास इनके द्वारा अपॉइंट किए गए हैं जिसके अंदर क्या है ये 100 किसानों के लिए एक किसान मित्र को अपॉइंट करने वाले हैं जो कि इनकी हेल्प करेंगे। फिर लास्ट हमने डिस्कस किया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 4th एडिशन वो भी हरियाणा में होगा। और अभी लास्ट हमने डिस्कस किया था कि डबल स्टैक कंटेनर के लिए जो एक रेलवे टनल है वो हरियाणा में बनाया जा रहा है। और आज हमने डिस्कस किया कि इन्हीं के द्वारा क्या है फ्रूट एक्सपो को भी लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखा हरियाणा के बारे में। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि किस सिटी ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट मैन होल क्लीनिंग रोबोट जिसका नाम है बैंडीकूट। तो किस शहर ने पहला मैनहोल सफाई रोबोट शुरू किया है? इसका जवाब है गुवाहाटी। ठीक है, सिटी का नाम याद रखिए कि गुवाहाटी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब गुवाहाटी कहाँ है? तो ये असम में है। तो जैसा कि हम नाम में देख रहे हैं ये मैन होल क्लीनिंग रोबोट है। हम सभी को पता है कि कुछ पाइपलाइंस होती है जो कि ज़मीन के नीचे होती है, उनको क्लीन करने के लिए इस तरीके का बैंडीकूट इन्होंने रोबोट बनाया है। ऑल्सो हम यहाँ पे असम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के जो गवर्नर है वो है मिस्टर जगदीश मुखी और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, इन दोनों को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू नेशनल पार्क्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने वाले हैं उन सभी लोगों को जो कि प्लाज्मा डोनर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट जॉब होने वाली है उसमें प्लाज्मा डोनर्स को अब प्रेफरेंस दिया जाएगा बाय असम गवर्नमेंट। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट एक और न्यूज़ है कि इन्होंने कुछ समय पहले जितने भी एडमिशन फीस है उसे वेव ऑफ कर दिया था, यानी कि हटा दिया था सभी स्टूडेंट्स के लिए 2020 और 2021 के सेशन के लिए। ठीक है, तो ये इतनी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है असम के बारे में। कुछ नेचुरल साइट्स की हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिब्रू नेशनल पार्क और यहाँ पे पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ओके, तो हमने जितना भी यहाँ न्यूज़ देखा इट इज़ अबाउट असम। और आज हमने डिस्कस किया कि इनके द्वारा एक तरीके का मैन होल क्लीनिंग रोबोट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बैंडीकूट। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने फ्लैग ऑफ किया है फर्स्ट हेलीकॉप्टर सर्विस अंडर उड़ान RCS स्कीम।
तो उड़ान स्कीम के अंदर पहला हेलीकॉप्टर सर्विस ये शुरू किया गया है बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपने आप में ये क्या है, फर्स्ट हेलीकॉप्टर सर्विस है। ये शुरू होगी देहरादून से और गौचर यानी कि उत्तराखंड में जो है इसकी पूरी लाइन बताई गई है, देहरादून से गौचर तक। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहला हेलीकॉप्टर सर्विस बाय उत्तराखंड। अब क्योंकि हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है आपकी देहरादून। देहरादून कैपिटल है। इसी के साथ आपको तुरंत याद आना चाहिए कि अभी रिसेंटली समर कैपिटल को भी डिक्लेयर किया गया था, जो कि है गारसेन। ठीक है, तो गारसेन यहाँ की क्या है, समर कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और गवर्नर यहाँ पे है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य। कुछ रीसेंट न्यूज़ की हम बात करें तो अभी इन्होंने इंडिया का पहला लाइकेन पार्क लॉन्च किया था। ठीक है, सेटअप किया है इंडिया का पहला लाइकेन पार्क। इनके द्वारा होप पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। होप पोर्टल ये सभी लोगों को जो है जॉब दिलाने के लिए किया गया था, जिसका नाम है हेल्पिंग आउट पीपल। ठीक है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर ये पोर्टल। इसके अलावा आपको याद रखना है दृष्टि पोर्टल। ठीक है, ये क्या है, कोरोना रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो देने के लिए किया गया है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि फूल देई फेस्टिवल उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा इंडिया का जो सबसे बड़ी बटरफ्लाई है, इंडिया की जो सबसे बड़ी बटरफ्लाई है वो यही देखने हमें मिली थी, जिसका नाम है गोल्डन बर्डविक। ओके, फिर हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था कि वेस्ट टू एनर्जी इनिशिएटिव इनके द्वारा शुरू किया गया है। वेस्ट टू एनर्जी इनिशिएटिव। कुछ अगर यहाँ पे हम नेचुरल साइट्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहिए कि इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो हमें उत्तराखंड में मिलेगा। इसका जो पुराना नाम है उसे हेलीज नेशनल पार्क कहा जाता है। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। ऑल्सो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये एनिमल्स का जो पहला क्वारंटाइन सेंटर पूछा जाए कि ये कौन सा है, तो ये हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसके अलावा यहाँ पे आपको वैली ऑफ फ्लावर्स भी मिलेगी, वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो ये जितनी भी हम न्यूज़ देख रहे हैं इट इज़ अबाउट उत्तराखंड। और आज हमने डिस्कस किया कि पहली जो है हेलीकॉप्टर सर्विस को शुरू किया गया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस स्टेट के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नेम किया है एक रोड और क्रॉसिंग को आफ्टर मध्य प्रदेश गवर्नर मिस्टर लालजी टंडन। ठीक है, तो मिस्टर लालजी टंडन के नाम पे एक रोड और एक क्रॉसिंग का नाम लिखा गया है, क्रॉसिंग को जो है नाम रखा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस स्टेट की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, किस सिटी की, तो ये है लखनऊ सिटी की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। तो लखनऊ में क्या है, एक रोड है जो कि मिस्टर लालजी टंडन के नाम पे होगी और वहाँ पे एक क्रॉसिंग भी होगी जो कि इनके नाम पे होगी। सवाल पूछा जाए कि मिस्टर लालजी टंडन कौन है, तो ये एक्स गवर्नर रह चुके हैं, ये जो है गवर्नर रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही हमको पता है लखनऊ है, लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है मिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हमें पता है यहाँ की है आनंदीबेन पटेल जी। आनंदीबेन पटेल अब जो है मध्य प्रदेश की भी गवर्नर बन चुकी है। इन्हें पहले क्या है एडिशनल चार्ज दिया गया था मध्य प्रदेश के गवर्नर के लिए, बट अभी इन्हें क्या है अपॉइंट कर लिया गया है एज उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर एंड ऑल्सो एज मध्य प्रदेश की गवर्नर। कुछ और रिसेंट न्यूज़ देखें तो उत्तर प्रदेश के द्वारा एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को लॉन्च किया गया था। ठीक है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इसके अलावा बाल श्रमिक योजना इनके द्वारा शुरू की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट हर्बल रोड्स इन्होंने डेवलप करने का डिसीजन लिया है, जिसमें क्या करेंगे, रोड्स के किनारे हर्बल प्लांट्स को, हर्बल जो प्लांट्स हैं उन्हें प्लांट करेंगे। देन कम्स टीम 11 इनिशिएटिव किसका है, तो उत्तर प्रदेश का। इनके द्वारा कोविड कवच ऐप को लॉन्च किया गया था। कोविड कवच ऐप, ये पहला स्टेट है जिन्होंने जियो टैग किया था कम्युनिटीज़ को, कम्युनिटी किचन्स को। ठीक है, कम्युनिटी किचन्स को जियो टैग करने वाले ये स्टेट हैं। फिर वर्चुअल कोड को जो लॉन्च करने वाला पहला स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा प्रवासी राहत मित्रा ऐप इनके द्वारा शुरू किया गया है। कोविड कवच और इसके साथ आपको याद रखना है आयुष कवच भी। ये तीनों कवच, ये जो तीनों ऐप्स है ये इनके द्वारा शुरू किए गए हैं। प्लस लास्ट जो न्यूज़ है वो ये है कि एमजी नरेगा में जो हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट देने वाला स्टेट है वो कौन सा है, तो वो भी उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल साइट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से दुधवा नेशनल पार्क याद रखना है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है, दुधवा नेशनल पार्क। और इसके अलावा पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी हमारा उत्तर प्रदेश में है। और आज हमने डिस्कस किया कि मिस्टर लालजी टंडन के नाम पे एक रोड और एक क्रॉसिंग को बनाया जा रहा है, नेम किया जा रहा है। सो विद दैट स्टेट न्यूज़ खत्म हुआ और अब हम चलेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ के सेक्शन में।
सबसे पहला सवाल है कि किस कंट्री ने लॉन्च किया है ऑपरेशन लेजेंड। ऑपरेशन लेजेंड ये शुरू किया गया है बाय यूएसए गवर्नमेंट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनके द्वारा ऑपरेशन लेजेंड को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे कहा है क्या है, काफ़ी ज़्यादा वायलेंट क्राइम्स हो रहे हैं यूएसए में, तो उसको कर्ब करने के लिए इनके द्वारा इस तरीके का ऑपरेशन लेजेंड जो है शुरू किया गया है। ठीक है, तो यूएसए की हम बात करें तो यूएसए की कैपिटल क्या है, तो वो है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि WHO से इन्होंने अपनी मेंबरशिप विड्रॉ कर ली है। इसी के अलावा ओपन स्काईज ट्रीटी से भी विड्रॉल ले लिया है। फिर आपको याद रखना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि अभी रिसेंटली हमने इनके साथ एक पैसेक्स एक्सरसाइज, पैसएक्स या फिर पैसेक्स दोनों कहा जाता है, ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। किसके साथ, तो यूएसए के साथ। ठीक है, तो ये 3 न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी यूएसए के बारे में। और अभी हमने देखा कि इनके द्वारा ऑपरेशन लेजेंड को लॉन्च किया गया है। Next question is about with which country India recently signed an agreement on cooperation in the field of traditional systems of medicine and homeopathy। यानी कि होम्योपैथी और मेडिसिन के लिए किसके साथ हमने एक तरीके का MOU या फिर अग्रीमेंट साइन किया है, तो हमने साइन किया है ये विथ जिम्बाब्वे। ठीक है, सिंपली आपको याद रखना है मेडिसिन और होम्योपैथी के लिए एक जो है अग्रीमेंट हमने साइन किया है। अब हम यहाँ पे जिम्बाब्वे की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ की कैपिटल है हरारे। प्रेसिडेंट है यहाँ पे मिस्टर इमरसन मंगांगवा, मिस्टर इमरसन मनांगावा। और यहाँ की करेंसी है जिम्बाब्वेन डॉलर। ठीक है, हमने देखा कि इनके साथ हमने एक तरीके का एग्रीमेंट साइन किया है। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि किस कंट्री ने लॉन्च किया है एक नया सोशल मीडिया लॉ, और इसे किया गया है लॉन्च ताकि सोशल मीडिया को जो है रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है बाय इजिप्ट। इजिप्ट के द्वारा क्या है, एक नया सोशल मीडिया लॉ को लॉन्च किया गया है, जिसमें ये सोशल मीडिया को ये कंट्रोल करने वाले हैं या फिर रेगुलेट करने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इजिप्ट अगेन ये हमारी एक अफ्रीकन कंट्री है। इजिप्ट की जो कैपिटल है इट इज़ कॉल्ड एज कायरो यहाँ की कैपिटल है। प्रेसिडेंट यहाँ पे है मिस्टर अब्देल फताह अल सिसी, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे है मिस्टर मुस्तफ़ा मबदुल्लू। यहाँ की करेंसी है इजिप्शियन पाउंड यहाँ की करेंसी है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इनके द्वारा एक सोशल मीडिया लॉ को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली कितना अमाउंट ग्रांट में दिया है टू इंडिया, तो इन्होंने अप्रूव किया है करीब 3 मिलियन USD डॉलर्स ग्रांट टू इंडिया। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। ठीक है, तो इनके द्वारा ये किया गया है ताकि हम जो पैंडेमिक चल रहा है, जो कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है, उससे और अच्छे से लड़ सके। हम यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इस बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था 1966 में। ये हेडक्वार्टर है आपकी फिलीपींस में, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर मासात्सुगु आसाकावा इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इनके द्वारा क्या है 3 मिलियन USD डॉलर्स का ग्रांट दिया जा रहा है इंडिया को। नेक्स्ट इसी तरीके का न्यूज़ है जो कि है अबाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। तो इनके द्वारा क्या किया गया है, USD 4.3 बिलियन का इन्होंने इमरजेंसी फंडिंग को अलोकेट किया है साउथ अफ्रीका के लिए, और इसे माना जा रहा है कि ये लार्जेस्ट अमाउंट है विच हैज़ बीन एवर गिवन टू एनी कंट्री टू फाइट कोरोना वायरस। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका को सबसे ज़्यादा अभी तक जो है ग्रांट है वो दी जा रही है बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब देखिए हम यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की बात कर रहे हैं, तो ये हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। इसकी जो MD है वो है क्रिस्टीना जॉर्जिविया, और यहाँ के जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो है गीता गोपीनाथ जो कि इंडियन अमेरिकन है। ठीक है, इसके अलावा अब हम यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं जिसकी कैपिटल है केप टाउन। यहाँ पे एक्चुअली 3 कैपिटल्स हैं, एक है केप टाउन, दूसरी है प्रेटोरिया और तीसरी है ब्लूमफॉन्टेन। एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी कैपिटल। यहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्टर सिरिल रामाफोसा, और यहाँ की जो करेंसी है दैट इज साउथ अफ्रीकन रैंड। ठीक है, तो ये हमने देखा अबाउट 4.3 बिलियन ग्रांट बाय IMF टू साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस स्पेस एजेंसी ने मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, इस जो रोवर है इसका नाम है परसिवरेंस। ये लॉन्च किया गया है बाय नासा। ठीक है, तो नासा के द्वारा इनका क्या है परसिवरेंस रोवर मिशन को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है, और ये कहाँ के लिए लॉन्च किया है, तो मार्स के लिए।
और ये इन्होंने लॉन्च किया है अलॉन्ग विथ इंजेन्युइटी। इंजेन्युइटी क्या है, ये मार्स के लिए एक हेलीकॉप्टर है जिसे बनाया गया है और इसके साथ ही इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, कुछ समय पहले ही इसका नाम रखा गया था और कुछ समय पहले इसका भी नाम रखा गया था। इसका जो नाम है इंजेन्युइटी, ये रखा गया था बाय वनीजा रूपानी। वनीजा रूपानी जो कि इंडियन ओरिजिन गर्ल है और नासा के द्वारा एक कॉम्पिटिशन रखा गया था जिसके थ्रू इन्होंने ये नाम रखा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है परसिवरेंस और इंजेन्युइटी के बारे में, और ये कहाँ के लिए है, तो मार्स के लिए। इसके अलावा आपको याद रखना है कि यूएई के द्वारा भी एक मार्स मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है होप, और अभी फिलहाल चाइना के द्वारा भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है तियानमेन 1। तो ये दोनों, बल्कि ये तीनों जो है ये मार्स के लिए ही लॉन्च किए गए हैं। अब हम यहाँ पे नासा की बात करें तो नासा हम सभी को पता है ये हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, जिसके हेडक्वार्टर को रीनेम कर दिया गया था आफ्टर मैरी डब्ल्यू जैक्सन। इस बॉडी को बनाया गया था 1958 में और प्रेजेंटली जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो है मिस्टर जिम ब्रेडिसन। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखें तो वाइटल इनके द्वारा एक तरीके का वेंटिलेटर बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन इज था। और लास्ट हमने डिस्कस किया था कि इनके द्वारा एक एस्ट्रोस मिशन को लॉन्च किया गया है, एस्ट्रोस मिशन, और ये इन्होंने अंटार्कटिका से ये लॉन्च करने वाले हैं कुछ सालों बाद। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ हमने देखी नासा के बारे में, और अभी हमने देखा कि परसिवरेंस ये लॉन्च कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट अवार्ड सेक्शन। तो अवार्ड सेक्शन में हमसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है अबाउट द फाउंडर ऑफ एसएस मोटिवेशन। ही वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद करमवीर चक्र अवार्ड। ये कौन है, तो ये जो है ये है मिस्टर सुनील यादव एसएस। ठीक है, तो ये एसएस मोटिवेशन के ये फाउंडर हैं और इन्हें करमवीर चक्र अवार्ड दिया गया है, जो कि दिया गया है बाय ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड। और ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो कि सोसाइटी में सोशल चेंज को लाने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है, तो अपनी तरफ से ये काफ़ी ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस वजह से इन्हें दिया गया है करमवीर चक्र अवार्ड। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे अबाउट मिस्टर सुनील यादव। नेक्स्ट अब हम चलेंगे अपॉइंटमेंट सेक्शन में। सबसे पहला सवाल है अबाउट मिस्टर वरुण श्रीधर। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन या विच कंपनी। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है बाय पेटीएम। ठीक है, तो पेटीएम के अब जो नए सीईओ है वो है मिस्टर वरुण श्रीधर जी, और इसके पहले मिस्टर प्रवीण जाधव हुआ करते थे। मिस्टर प्रवीण जाधव पेटीएम की हम बात कर रहे हैं। तो इसे एस्टैब्लिश किया गया था 2010 में। ये हेडक्वार्टर है नोएडा में, और अभी हमने देखा कि इसके प्रेजेंट सीईओ कौन है, तो वो है मिस्टर वरुण श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारी तरफ से जो इंडिया की क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं अर्चना सोरेन जी, इन्हें नेम किया गया है बाय विच ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जनरल। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल के द्वारा इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है, तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर एंटोनियो गुतेरेस। इन्हें क्या है अपनी जो एडवाइजरी बॉडी है उसमें इन्होंने अपॉइंट किया है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस के बारे में, जिसमें क्या है जो क्लाइमेट रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है, जो चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में अब एडवाइस लेने के लिए इंडियन एक्टिविस्ट अर्चना सोरेन जी को अपॉइंट किया गया है। अब हम यहाँ पे क्या है यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था, फॉर्म किया गया था इन द ईयर 1945। ये कहाँ हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, और प्रेजेंटली इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो वो है मिस्टर एंटोनियो गुतेरेस। ये हमने देख लिया। इसके अलावा जो जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसके हेड कौन है, तो वो है मिस्टर तिजानी मोहम्मद। और अभी क्या है नेक्स्ट जो 75th सेशन होने वाला है उसमें मिस्टर वोल्कार बोस्किन वो होने वाले हैं इसके नए सेक्रेटरी जनरल, इसके नए जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है अबाउट यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट क्वेश्चन वी हैव इज अबाउट इकरा यानी कि ICRA। इन्होंने अपॉइंट किया है किन्हें एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इन्होंने अपॉइंट किया है मिस्टर एन शिवारमन को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ICRA। तो हम यहाँ पे मिस्टर एन शिवारमन की बात कर रहे हैं। और सो ICRA क्या है, तो ICRA ये हमारे इंडिया की एक रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, रेटिंग एजेंसी है जो कि एक पब्लिक कंपनी है। ये हेडक्वार्टर है गुड़गांव में, और इसे फाउंड किया गया था 1991 में। और प्रेजेंट इसके जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड डायरेक्टर हैं वो है मिस्टर अरुण दुग्गल। और अभी हमने देखा कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होने वाले हैं, तो वो है मिस्टर एन शिवारमन।
ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टर हार्दिक सतीश चंद्र शाह, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू हुम। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं वो अब होने वाले हैं मिस्टर हार्दिक चंद्र शाह। इसके अलावा आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उन्हें भी अपॉइंट किया गया था रिसेंटली, जो कि है मिस्टर पी प्रवीण सिद्धार्था। ठीक है, पी प्रवीण सिद्धार्था ये किसके हैं? प्रेसिडेंट के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। और मिस्टर हार्दिक कौन है? तो ये प्राइम मिनिस्टर के हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। सो विद दैट अब हम आ गए हमारे लास्ट सेक्शन में, जो कि है इंपॉर्टेंट डेज का। इंपॉर्टेंट डेज में आपसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है, जो कि है व्हेन इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस ऑब्जर्व्ड। तो तस्करी के खिलाफ जो विश्व दिवस है ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। 30 जुलाई को हम मनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस। अब हम यहाँ पे इस दिन की बात कर रहे हैं तो इसे अडॉप्ट किया गया था सिंस 2013, यानी कि जो हमारी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उनके द्वारा इसे अडॉप्ट किया गया था। प्लस इसके अलावा इस साल की इसकी थीम है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इस तरीके की जो थीम्स होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं अबाउट वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस 30 जुलाई। सो विद दैट इट्स अ रैप फॉर टुडेज सेशन। आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए विच आर बेस्ड ऑन 1 अगस्त। ठीक है, आज का जितना न्यूज़ है वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको किसी तरीके के डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है, सजेशंस होते हैं, डू लेट मी नो ईदर इन द कमेंट सेक्शन बिलो और यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी इन द टेलीग्राम चैनल गिवन बिलो। If you really like today's session, please don't forget to give it a like, share and subscribe. And now I shall see you in the next one.